हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है यूरेथ्राइटिस। ठीक है। तो यूरेथ्राइटिस हमारी क्या होती है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे यूरेथ्राइटिस इज एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरेथ्रा। तो ये हमारा जो यूरेथ्रा होता है उसके अंदर इन्फेक्शन के कारण होने वाली सूजन को बोला जाता है। तो यूरेथ्रा कौन सी साइट होती है? यूरेथ्रा होती है हमारा जो वुमेन के अंदर जो यूरिन पास आउट करने का जो ओपनिंग होती है। ठीक है, वुमेन या मैन दोनों के अंदर ही जो यूरिन पास आउट करने की जो ओपनिंग होती है, वो चीज होती है, वहां पर बोला जाता है यूरेथ्रा, नाम है उसका। तो इट इज यूजुअली कोज बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द एनस ट्रेवल टू द यूरेथ्रा। तो इन्होंने बताया कि इसका जो कारण रहता है वो रहता है कि एनस से यूरेथ्रा की तरफ जो हमारे बैक्टीरिया ट्रेवल करते हैं, तो वो एक वजह हो सकती है इसमें इन्फेक्शन की। इट में आल्सो द कोज बाय द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सच एज ए herpes एंड द क्लाइमीडिया। तो इन्होंने बताया कि हमारी जो सेक्सुअली जो हमारी डिजीज होती हैं वो भी वो भी उसकी ट्रांसमिटेड के कारण भी हमारा ये इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि herpes और क्लाइमीडिया हमारी सेक्सुअल डिजीज का नाम है, तो इन डिजीज के कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इट कैन ओकर द मैन एंड वोमेन ऑफ ऑल एज। तो ये औरत और आदमी को किसी भी उम्र में ये हो सकता है। हुएवर वुमेन इज द हायर रिस्क बिकॉज द यूरेथ्रा इज क्लोजर टू द एनस। तो ये वुमेन में बहुत ज्यादा हाई रिस्की होता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि यूरेथ्रा जो है वो एनस के बहुत ज्यादा करीब होता है। तो ये हमारा यूरेथ्राइटिस रहता है। तो आगे देखते हैं इसका। तो अभी नेक्स्ट इसमें दी गई है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या बताया है? इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा। तो ये हमारे यूरेथ्रा के अंदर पाई जाने वाली सूजन को ही बोला जाता है। तो क्लासिफिकेशन इसका किया है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस पहले बोला गया है। तो एक टाइप का होता है हमारा गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस और एक होता है नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। तो इसमें हमारा गोनोकोकल क्या होता है? एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, इन्फेक्शन होता है। तो कोज बाय द एन गोनोरिया ऑफ द ट्रांसमिटेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ये ट्रांसमिटेड हो सकता है हमारा बैक्टीरिया, ये भी एक कारण रहता है हमारा इन्फेक्शन का। और इन्फ्लेमेशन यूरेथ्रस मीट ऑफ द ऑर्फिस ऑकर विद द बर्निंग एंड यूरिनेशन। तो इसमें बहुत ज्यादा जलन होती है, यूरिन पास आउट करते टाइम बहुत ज्यादा मात्रा में जलन महसूस होती है और सूजन होती है यूरेथ्रा के अंदर। तो नेक्स्ट इसमें प्लूरेंट डिस्चार्ज होता है। इसमें अपीयरेंस 3 से 14 डेज आफ्टर सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद। तो जो हमारा एक्सपोजर है उसके बाद इसमें 3 से 14 दिन में ही क्या हो जाता है? प्लूरेंट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पस पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके की हमारी इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती चली जाती है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसमें? इलाज क्या करना है ऐसे में? हेल्थ एजुकेशन सबसे पहले आपने लेनी है। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिवेंट ऑफ वेरी नेसेसरी। तो इस चीज पर रोकथाम कैसा लगा जाए, ये जो हमारी सूजन है उस पर किस तरीके से रोकथाम लगाना जरूरी है और कैसे लगाई जाए, तो इस तरीके की एजुकेशन आपने पेशेंट को देनी है। और आपने एंटीबायोटिक देनी है, सिस्टमेटिक और टॉपिकल एंटीबायोटिक जो दी जाती है, बिल्कुल सिस्टम के हिसाब से जो एंटीबायोटिक दी जाती है, नहीं कभी कोई कैसी ही खाली, बिल्कुल सिस्टमेटिक और टॉपिकल एंटीबायोटिक जो होती है पेशेंट को वो देनी है। स्टिच बात के लिए बोलना है, जो कि भी टेकिंग बेकिंग सोडा इन द वाटर, पानी के अंदर जो है बेकिंग सोडा डालकर जो स्नान लिया जाता है उसके लिए पेशेंट को बोलोगे। और हाई फ्लूइड इनटेक करना है, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूइड आपने देना है। तो ये था हमारा गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। अब देखते हैं नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस में क्या होता है। ये में कारण होता है कि ट्रैकोमाइटिस होता है, ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया है, उसका कारण भी हो सकता है। और इसमें हमारे जो सिम्टम आर माइल्ड, सिम्टम जो है बहुत कम हो सकते हैं। डाइजूरिया हो सकता है, यानी कि यूरिन की कम होने की कमी। और जो हमारा यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है वो मॉडरेट हो सकता है। ठीक है, तो वो कम और ज्यादा हो सकता है। तो ये रीजन भी इसमें रहता है। ट्रीटमेंट इसके अंदर क्या लेंगे? इसमें हमारा ट्रैकाक्लिन से और हमारी जो डॉक्सीक्लाइन्स जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो इसके अंदर आपने लेने हैं। और जो पेशेंट होता है वट डू नॉट रिस्पॉन्स टू और हु आर एलर्जिक एंड द टेट्राक्लाइसिन से, यानी कि इन्होंने बताया टेट्राक्लाइसिन जो दवाई होती है एलर्जी की, अगर वो किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं करती है पेशेंट के अंदर या आराम नहीं कर रही है, तो उसमें एरिथ्रोमाइसिन जो हमारा ड्रग्स होता है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। अगर एक ड्रग काम नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो दूसरा ड्रग चेंज करके आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले हम देखेंगे मैन के अंदर और फिर देखेंगे वुमेन के अंदर। ठीक है, तो मैन के अंदर हम इसमें देखेंगे बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी कि यूरिन पास आउट करते टाइम बहुत ज्यादा जलन महसूस इसमें होती है। और इसमें ब्लड इन यूरिन और सीमेन। तो जो सीमेन होता है, तो सीमेन का तो आपको पता ही होगा, वो तरल पदार्थ होता है जो जो सेक्सुअल मीटिंग होती है उसके बाद जो फ्लूइड निकलता है उसको सीमेन बोला जाता है। तो उसके अंदर भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, यूरिन में भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारा बर्निंग और ईचिंग अराउंड द ओपनिंग ऑफ पेनिस। तो इसमें बहुत ज्यादा खुजली होनी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। जो पेनिस जो होता है, यानी कि जो ऑर्गन होता है मैन के अंदर,
उसके ओपनिंग जो होती है वहां पर बहुत ज्यादा खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें पस और वाइट म्यूकस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, तो पस भी पड़ जाते हैं और म्यूकस डिस्चार्ज होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम रहती है मैन के अंदर। वुमेन के अंदर क्या होता है, वुमेन के अंदर हो जाएगा एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें यूरिक एसिड और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन देखा जाता है। तो इसमें जो बहुत ही तीव्र गति की जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिन की वो होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी तो होगी ही यूरिन के अंदर, लेकिन उसके अंदर नॉर्मलिटी भी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठंड भी लगेगी, फीवर भी आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो यूरिनेशन होता है, यूरिन पास आउट करते टाइम दर्द भी महसूस होगा, और इसमें अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन जब होता है तो दूसरे तरीके का डिस्चार्ज भी हमारा हो सकता है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन जो होता है वो अंदर तक फैलता चला जाता है। अब इसमें देखेंगे हम प्रिवेंशन के भी, इस इन्फेक्शन पर रोकथाम कैसे की जाए। तो प्रिवेंशन पे रोकथाम करने के लिए जो है सबसे पहले क्या करना है, ऑलवेज यूज कंडोम। तो कंडोम जो है वो हमेशा यूज करना है। कंडोम यूज करने से जो इन्फेक्शन होता है वो एक से दूसरे में नहीं जाता है। तो नेक्स्ट इसमें क्या करना है, टीज द लिमिटेड नंबर ऑफ द सेक्सुअल पार्टनर। तो आपने ध्यान रखना है और ये चीज सिखानी भी है अपने पेशेंट को कि भी वो एक ही सेक्सुअल पार्टनर जो है वो ज्यादा ना रखे, लिमिट में रखे या एक ही रखे। तो आपने जो प्रैक्टिकल से गुड पर्सनल हाइजीन, तो अपने सीखना है कि आप अपने प्रैक्टिस करनी है कि भी आप अपने पर्सनल हाइजीन यानी कि पर्सनल स्वच्छता का किस तरीके से ध्यान रखना है आपने, वही जो है आपके इन्फेक्शन को रोकने में मदद कर सकती है। इफ हैव सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन के सिम्टम दिखाई देते हैं, सीक ट्रीटमेंट इमीडिएटली एंड नोटिफाई सेक्सुअल पार्टनर। अगर कोई सिम्टम दिखाई देता है आपको इन्फेक्शन का या बीमारी का, तो आप ट्रीटमेंट कर लेंगे इमीडिएटली। आपने ट्रीटमेंट भी लेना है, नोटिफाई करना है उसको, और अपने सेक्सुअल पार्टनर जो है उसको भी तुरंत बताना है, क्योंकि जो आपको इन्फेक्शन है वो तुरंत उसको भी लग सकता है, ताकि वो भी अपना ट्रीटमेंट जल्दी से ले सके। नेक्स्ट आ जाता है इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो है ये इसमें हमारा सेम है, जो यूटीआई का जो हमारा साइटिस का जो हमारा सीआइटिस का है वही हमारा यूटीआई का है। ठीक है, तो सेम नर्सिंग मैनेजमेंट इसके अंदर होते हैं हमारे। तो इसमें हमारा आ जाता है नर्सिंग डायग्नोज। तो डायग्नोज हमने क्या क्या लेने इसके अंदर, तो डायग्नोज में इन्होंने बताया रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू असेंडिंग सेपरेट ऑफ इन्फेक्शन टू द ब्लैडर ऑफ रिस्क और रिस्क सेक्सुअल एक्टिविटी। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा इन्फेक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो स्प्रेड होता है असेंडिंग, सेपरेट होने का मतलब, सेपरेट होने का मतलब क्या था, ऊपर की तरफ जो इन्फेक्शन हमारा बढ़ता जाता है। तो ब्लैडर की तरफ, जो ऊपर की तरफ यूरिनरी ब्लैडर में जो हमारा इन्फेक्शन चला जाता है, तो हाई रिस्क और सेक्सुअल एक्टिविटी जो है उनसे रिलेटेड सारी की सारी चीजों को डायग्नोज आपने करना है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, पेनियल डिस्कम्फर्ट से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन देखना है। तो जो ऑर्गन होता है पेनिस, उसका डिस्कम्फर्ट भी देखना है। उसके ऊपर पाई जाने वाली पुरुष के का जो ऑर्गन होता है पेनिस, उसके अंदर जो सूजन वगैरह हो जाती है उसके बारे में भी आप देखेंगे। नॉलेज डिफिशिएट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। तो बीमारी की कंडीशन से रिलेटेड अगर आपको अज्ञानता है किसी भी चीज को लेकर के, तो वो भी आप इसमें देखेंगे या पेशेंट का डायग्नोज करेंगे और पेशेंट को एजुकेट भी करेंगे। तो ये जो चीजें होती हैं ये पर्सनल हाइजीनिक चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा इन पे ध्यान दिया जाता है, एडुकेट करना होता है पेशेंट को, क्योंकि पर्सनल हाइजीनिक चीजों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो ये इन्फेक्शन होने के खतरे बहुत कम हो जाते हैं। तो ये थी हमारी डिजीज। तो आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।